जब जब इस सृष्टि पर अधर्म बढ़ा, जब जब संतुलन डगमगाया, तब तब एक शक्ति ने जन्म लिया। वो शक्ति जो न केवल देव है, न केवल राजा, बल्कि इस पूरे ब्रह्मांड की धड़कन है, पालनकर्ता, संरक्षक, धर्म के रक्षक, भगवान विष्णु। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान विष्णु ने कौन कौन से अवतार लिए, और आखिर भगवान विष्णु को ये दशावतार क्यों लेने पड़े? जब अधर्म अपनी सीमा पार करता है, जब मनुष्य अपनी मर्यादा भूल जाता है, तब स्वयं भगवान विष्णु को अवतार लेना पड़ता है, धर्म को फिर से स्थापित करने के लिए। पहला अवतार मत्स्य। जब प्रलय का समय आया और पूरी सृष्टि जल में डूबने लगी, ज्ञान, वेद और जीवन सब समाप्त होने के कगार पर थे, तब कोई भी इस जल में जीवित नहीं रह सकता था। इसीलिए भगवान विष्णु ने मछली का रूप लिया, क्योंकि वही रूप इस विनाश के बीच जीवित रह सकता था। उन्होंने ऋषि मनु को बचाया और ज्ञान को सुरक्षित रखा, क्योंकि बिना ज्ञान के सृष्टि का पुनर्निर्माण संभव नहीं था। दूसरा अवतार कूर्म। जब देव और असुर अमृत के लिए समुद्र मंथन कर रहे थे, तो मंदराचल पर्वत ही डूबने लगा, पूरा प्रयास असफल हो रहा था। तब भगवान विष्णु ने कछुए का रूप क्यों लिया? क्योंकि केवल वही रूप था जो स्थिर रहकर पूरे भार को सह सकता था। उन्होंने अपनी पीठ पर पर्वत को संभाला और यह सिखाया कि हर महान कार्य के पीछे एक अदृश्य आधार होता है। भगवान विष्णु ने वराह अवतार लिया, जब पृथ्वी, भूदेवी को हिरण्याक्ष ने जल में डुबो दिया। देवता भी असहाय हो गए, क्योंकि यह युद्ध केवल शक्ति का नहीं, अस्तित्व का था। तब भगवान विष्णु ने वराह रूप लिया। उन्होंने पृथ्वी को वापस लाकर संतुलन स्थापित किया। चौथा अवतार नरसिंह। हिरण्यकशिपु को ऐसा वरदान मिला था कि उसे न कोई इंसान मार सकता था, न कोई जानवर, न दिन में, न रात में, न धरती पर, न आकाश में। अधर्म अजय हो चुका था। तब भगवान विष्णु ने ऐसा रूप लिया जो किसी नियम में नहीं आता था, आधा मानव, आधा सिंह, और उसी रूप में उन्होंने अधर्म का अंत किया। पांचवा अवतार वामन। जब राजा बलि ने अपनी शक्ति से देवताओं को पराजित कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया, देवता असहाय हो गए और उन्होंने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। तब भगवान विष्णु वामन रूप में प्रकट हुए, क्योंकि इस बार युद्ध से नहीं, बुद्धि से संतुलन स्थापित करना था। उन्होंने 3 पग भूमि मांगी और 3 कदम में पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया। इस प्रकार देवताओं को उनका स्थान वापस मिला और सृष्टि का संतुलन फिर से स्थापित हुआ। छठा अवतार परशुराम। जब क्षत्रिय अपने कर्तव्य भूल गए और अत्याचार करने लगे, तब संतुलन पूरी तरह बिगड़ गया। तब भगवान परशुराम रूप में भगवान विष्णु प्रकट हुए, क्योंकि इस बार समाधान ज्ञान नहीं, शक्ति थी। उन्होंने अधर्म के खिलाफ शस्त्र उठाया। सातवां अवतार भगवान श्री राम। जब रावण जैसे शक्तिशाली असुर ने अधर्म फैलाया, तब भगवान विष्णु ने मानव रूप लेकर भगवान श्री राम के रूप में जन्म लिया, क्योंकि इस बार उन्हें केवल युद्ध नहीं, बल्कि आदर्श स्थापित करना था। भगवान श्री राम ने हर परिस्थिति में धर्म का पालन किया, वनवास, संघर्ष, युद्ध, सब कुछ सहा। और आठवां अवतार भगवान श्री कृष्ण। जब अधर्म अपने चरम पर पहुंच गया और महाभारत जैसा युद्ध अनिवार्य हो गया, तब भगवान विष्णु ने भगवान श्री कृष्ण का रूप लिया, क्योंकि इस बार युद्ध केवल अस्त्रों का नहीं, रणनीति और ज्ञान का था। भगवान श्री कृष्ण ने कंस का अंत किया और अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया, यह सिखाने के लिए कि सही निर्णय ही सच्चा धर्म है। 9वां अवतार भगवान बुद्ध। जब संसार हिंसा और अज्ञान में डूब गया, तब भगवान विष्णु ने भगवान बुद्ध के रूप में अवतार लिया, क्योंकि हर समस्या का समाधान युद्ध नहीं होता। उन्होंने करुणा, अहिंसा और सत्य का संदेश दिया और यह दिखाया कि मन की शांति ही सबसे बड़ी विजय है। 10वां अवतार भगवान कल्कि। जो अभी आना बाकी है, जब कलयुग में अधर्म अपनी अंतिम सीमा पार करेगा, जब सत्य लगभग समाप्त हो जाएगा, तब भगवान विष्णु भगवान कल्कि के रूप में अंतिम अवतार लेंगे, क्योंकि हर युग का अंत एक नई शुरुआत का संकेत होता है। ये सृष्टि का नियम है, हर बार जब संतुलन बिगड़ता है, भगवान विष्णु किसी न किसी रूप में आते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।